हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। और इस अध्याय के पहले भाग में हम समझेंगे स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। तो आइए शुरू करते हैं प्रथम विषय से, जो है स्थिर वैद्युत विभव। दोस्तों, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम कार्य कहलाता है स्थिर वैद्युत विभव। अब जैसे यहाँ पर इस आवेश Q की वजह से जो स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, मान लेते हैं कि उसका प्रभाव यहाँ इस वृत्त की सीमा तक है। अब मान लीजिए कि किसी एकांक धनावेश जिसे यहाँ Q से दर्शाया गया है, इसे अनंत बिंदु से इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं किसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए हमें इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बल लगाना पड़ेगा, या कह सकते हैं कि कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य की मात्रा को ही कहा जाता है स्थिर वैद्युत विभव। आइए अब समझते हैं कि इसका व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक धनावेश Q है, जिसकी वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किसी निश्चित दूरी तक अनुभव किया जा सकता है। इस आवेश से अनंत दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जहां से हमें कोई एकांक धनावेश Q से R दूरी पर स्थित एक बिंदु तक ले जाना है। आइए इस बिंदु पर लगने वाले सदिशों की दिशाओं को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप R दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें, तो क्योंकि ये क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु धनावेश से उत्सर्जित होने के कारण प्रत्येक बिंदु पर बाहर की ओर होंगी, वहीं R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए स्थिति सदिश की दिशा भी ठीक वैसे ही बाहर की ओर होगी। यानी दोनों ही सदिशों E तथा dr समान दिशा में हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य होता है बल तथा स्थिति सदिश का अदिश गुणनफल, यानी dw बराबर होगा F.ds। और यहाँ पर F है विद्युत क्षेत्र यानी E, जबकि ds है स्थिति सदिश dr। यानी यहाँ पर किया गया कार्य होगा dw बराबर E.dr, या अदिश गुणनफल नियम के अनुसार इसे लिख सकते हैं dw बराबर E dr cos थीटा। दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर E तथा dr एक ही दिशा में है, इसलिए इनके बीच बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री। और क्योंकि cos 0 डिग्री होता है 1, इसलिए यहाँ हम cos थीटा का मान रखेंगे 1 और समीकरण बनेगी dw बराबर E dr। अब किया गया कुल कार्य निकालने के लिए हमें इसे करना होगा इंटीग्रेट। और क्योंकि हम एकांक आवेश को अनंत से R दूरी तक लेकर गए थे, इसलिए इंटीग्रेशन की लिमिट भी होगी अनंत से R, यानी समीकरण आएगी इंटीग्रेशन 0 से W dw बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R E dr, जिसमें E का मान रखने पर आता है W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से R 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 dr। दोस्तों, इसे हल करने पर आता है W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R, यानी R दूरी पर आवेश Q की वजह से विभव V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। जबकि अगर अनंत बिंदु पर देखें तो विभव हो जाएगा 0। यानी दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विभव स्थिति सदिश के साथ साथ घटता जाता है। इसके अतिरिक्त विभव एक अदिश राशि होती है। अब मान लीजिए कि हमें एक के स्थान पर आवेशों के निकाय के कारण विभव का मान ज्ञात करना है। तो इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि हमारे पास 3 आवेश Q1, Q2 तथा Q3 हैं।
जिनके कारण बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना है। यानी किसी एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, यह हमें ज्ञात करना है। अब मान लीजिए कि इन बिंदु आवेशों के बिंदु P से स्थिति सदिश R1, R2 तथा R3 हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके इन आवेशों के कारण विभव प्राप्त करेंगे और अंत में इन सभी विभव को मिलाकर यानी जोड़कर प्राप्त होगा बिंदु P पर कुल विभव। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विभव का मान, जो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे R1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण विभव होगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बटे R2। और ठीक इसी तरह Q3 आवेश के कारण विभव होगा V3 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बटे R3। अब दोस्तों कुल विभव निकालने के लिए हम इन सभी विभव का योगफल निकालेंगे, यानी V बराबर होगा V1 जमा V2 जमा V3, जिसका मान आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट Q1 बटे R1 जमा Q2 बटे R2 जमा Q3 बटे R3। आइए अब आज के विषय पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। आवेश 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव परिकलित कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है कि आवेश Q जिसकी वजह से उत्पन्न विभव की गणना हमें करनी है वो है 4 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 7 कूलाम तथा R दूरी दी गई है 9 सेंटीमीटर या यूं कहें कि 0.09 मीटर। अब जैसा कि हमें पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राशियों का मान रखने और हल करने पर V आता है 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव और बिंदु आवेशों के निकाय के कारण विभव। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हमारे अगले वीडियो में हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और समविभव प्रश्न। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।